हमें किसी जनाजे पे जाकर उस शख्स की ज़िंदगी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया से चला गया। अगर मुमकिन हो, अगर आपका दिल चाहे तो आप उसकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुँचा के उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुँचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते। कि फिर हम जब किसी के घर में जाते हैं, किसी मरने वाले के पास, तो हम मरने वाले के लिए क्या दुआ कर सकते हैं? हम मशरकी लोग हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिली जुली सकाफत में ज़िंदा लोग। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, जब कोई मर जाता है तो हम गरीबों में कपड़े तकसीम करते हैं, खाने तकसीम करते हैं, पादरी साहब को हदिया जात देते हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे जो हमारे काम है उसके वसीले से जो खुदा है वो खुश हो जाएगा और वो हमारे उस अजीज़ को जिसको हम अभी दफन करके आए हैं मुआफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है जी। हमें कभी भी किसी भी मरने वाले शख्स के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। अगर आप लाजरस के वाक़े को पेश करेंगे तो आप लाजरस के वाक़े की मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप लाजरस के वाक़े को पेश करेंगे तो फिर आप जिस मुर्दे पे दुआ करेंगे उस मुर्दे को ज़िंदा करना पड़ेगा, और ये आप जानते हैं बहुत मुश्किल बात है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि हमें कभी भी उस मुर्दे के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, या मरने वाले के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दुआ करने की ज़रूरत है उसके ख़ानदान के लिए, उसके घराने के लिए, उसके उन अजीज़ों के लिए जिनके दिल गम से भरे हुए हैं। कुछ दिन पहले हम एक जनाजे पे गए और पूरा जो मोहल्ला था वो उसके मरने पे आंसू बहा रहा था, और मुझे रश्क आ रहा था कि कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी होगी कि उसकी जुदाई को अपने रिश्तेदार तो क्या, मोहल्लेदार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमें उनके लिए दुआ करनी है जो ज़िंदा हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है जो हमारे सामने आंसू बहा रहे हैं, हमें उनके लिए सुकून मांगना है, तसल्ली मांगनी है, इत्मीनान मांगना है। जिनके दिल इत्मीनान नहीं पाते हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, कभी भी किसी को रोने से मना ना करें, क्योंकि रोना हमारी इंसानी शख्सियत की साख्त का हिस्सा है। एक दफ़ा एक खुदा के खादिम को किसी ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो खुदा के खादिम हैं, आपको तो पता है कि हमारे जो मुर्दे हैं वो खुदा के हज़ूर जाएंगे, इसलिए आपको रोना नहीं चाहिए। अरे रोने वाला जो है उसका बाप मर गया है, उसकी माँ मर गई है, उसकी बहन मर गई है, या कोई भी रिश्तेदार मर गया है, वो कैसे उसके दुख को अपने अंदर ही दबा कर बैठ जाए? इसलिए उसके दुख को निकल लेने दें। ये कैथारसिस है, अपनी आंखों से आंसुओं को बहाना, ये इंसानी ज़ात का हिस्सा है। ये हमें कोई सिखाता नहीं, और ना ही तालीम इसको बदल सकती है। जिस शख्स ने उस पासबान को कहा कि ना रोएं, कुछ अरसे बाद जब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया तो वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। ये बात याद रखें कि अगर रोने को दिल करता है तो रोने दें, आंसू बहा लेने दें। जब दिल का गम निकल जाता है तो फिर मसीह यीशु का इत्मीनान ही होता है जो दिल को मजबूत करता है। इंसानों की बातें कुछ नहीं कर सकती। हम जो दुआ करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह तू जो इत्मीनान का सरचश्मा है, इस घराने को तसल्ली और इत्मीनान दे। ये दुरुस्त दुआ है जो कलीसिया करती है। इसलिए बनावटी बातों को और लोगों के जज्बात को बाहर आने से रोकने के लिए जो आजकल के नई तहजीब के दिलदादा लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें किसी जनाजे पे जाकर उस शख्स की ज़िंदगी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया से चला गया। अगर मुमकिन हो, अगर आपका दिल चाहे तो आप उसकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हैं कि उसके वसीले से खुदा ने इस दुनिया को बरकतें बख्शी, औलाद बख्शी, रुपया पैसा बख्शा और दीगर बरकतें बख्शी। उस बंदे की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है
لیکن اس کی نجات کی دعا کرنا یا ریسٹ ان پیس کہنا بالکل